राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में लास्ट टॉपिक क्या है? आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। अब एक इधर ध्यान दो ना जी, इधर देखो, तुम लोग को बता दिया था कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुआ था, बताओ तो, किसको मालूम है? राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुआ था? देश स्वतंत्र होने के बाद, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया था 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को, उसके बाद से क्या हुआ था? राष्ट्र, जितना भी राष्ट्र क्या था, खंडों में बटा हुआ था, समझिए ना। हर एक खंड के हर एक राजा होते थे, वहाँ पे किसका शासन होता था बच्चों? राजा का शासन होता था। तो फिर सभी राष्ट्रों के निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हो गए थे, समझिए ना। सभी राष्ट्र राजवाड़े के राजा के अधीन में रहते थे, और जितने भी रियासत में खंडित थे, कौन कौन रियासत आपको बताए थे? हैदराबाद रियासत, जम्मू कश्मीर और मणिपुर, सभी रियासतों को ये करने का प्रयास किया गया था। फिर देखते क्या है कि जो आज़ादी का जो नया जश्न हुआ था, उसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। क्यों हिस्सा नहीं लिया था? क्योंकि आज़ादी, भारत जो आज़ाद हो गया था, उसके बाद वहाँ पे क्या हो गया था? भारत में हिंसा शुरू हो गया था, और हिंसा के गांधी जी सख्त क्या थे? खिलाफ थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी देश में हो रही हिंसा से दुखी थे। देश में जो हिंसा हो रहा था, हिंसा मतलब पता क्या होता है बच्चों? लड़ाई झगड़ा मारपीट, समझिए ना। और अहिंसा मतलब क्या होता है? बिना लड़े बिना झगड़े सत्य की राह पर चल के अपने मार्ग को प्राप्त करें, उसे अहिंसा कहते हैं, समझिए ना। तो गांधी जी शुरुआती दौर से हिंसा के खिलाफ रहे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो नया जश्न, भारत जो स्वतंत्र हुआ था और जो नया आज़ादी, यहाँ आज़ादी के लहर जो मिला था, उससे क्या थे? बहुत ही दुखी थे। उन दिनों 1948 में, सॉरी 1947 में 15 अगस्त के बाद वो कहाँ चले गए थे? कलकत्ता चले गए थे, ठीक है ना। हिंसा रोकने की अपील की। फिर गांधी जी दिल्ली आए, वहाँ पर गए कलकत्ता में, कलकत्ता जाकर उन्होंने हिंसा को रोकने का अपील किया, और फिर वो कहाँ आ गए? दिल्ली में आ गए, समझिए ना। 1948 में उपवास रखा। 1948 उपवास मतलब अनशन, वो कुछ भी होता था, जैसे कि आप लोग पढ़ा में सत्याग्रह में तीन कटिया प्रणाली, नील की खेती जो होता था, वहाँ पर भी वो जाते हैं। मतलब ये अंग्रेज सरकार को मजबूर कर देते थे झुकने पर। उपवास रखते थे, अनशन पर बैठ जाते थे, भूखे प्यासे रहते थे, ताकि वो मजबूर हो जाए। उनको डर लगता था, अरे मर जाएगा तो फिर देश में क्या क्रांति की लहर गूंज उठेगा। इसीलिए अंग्रेज सरकार को उनका बात मानना पड़ता था, समझिए ना। उपवास रखा, उनके उपवास से हिंसा और तनाव कम हुआ। अब पता चला कि नहीं, गांधी जी राष्ट्रपिता है, समझिए ना। देश के सबसे बड़े नेता थे गांधी जी, महात्मा गांधी, जिनके अनुयायी बहुत थे। गांधी जी के अनुयायी की संख्या बहुत था, उनके चाहने वालों की संख्या उस समय राष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा था, समझिए ना। तो वो उपवास रखे तो देश में क्या हुआ? हिंसा कुछ हद तक कम हुआ, पूरा कम नहीं हुआ लेकिन कुछ हद तक कम हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। इसमें महात्मा गांधी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना था भारत में राष्ट्रवाद, जो क्लास 10th में ना चैप्टर पर, उसमें पढ़ना था, समझिए ना। इसमें बस यही पढ़ना है आपको कि आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि आज़ादी के बाद देश में हिंसा काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था, तो वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे महात्मा गांधी। उनको हिंसा करना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि देश स्वतंत्र होगा तो अहिंसा से ही होगा, शांति से होगा, समझिए ना। ये उनका मानना था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, समझिए ना, इसको याद रखिएगा। और गांधी जी की मृत्यु किनकी वजह से होती है? तो नाथूराम विनायक गोडसे, इनका पूरा नाम है। और देखिए आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा नाम नहीं याद, पूरा नाम याद करने के चक्कर में रहिएगा तो आधा भी नहीं याद होता है, इसलिए बस नाथूराम याद कीजिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? इसके बाद तो सारा राज्य का विलय होता है। जम्मू कश्मीर रियासत, हैदराबाद रियासत, मणिपुर रियासत, सबका हमारे भारत देश में क्या होता है? विलय हो जाता है, मतलब मिल जाता है। उसके बाद जो मूल राज्य था वो आज नए राज्य के रूप में बने हुए हैं, और राज्य का गठन हुआ यहाँ पे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। बम्बई, बम्बई जो प्राचीन नाम है उसका अभी आधुनिक नाम क्या हुआ?
महाराष्ट्र, और बम्बई से निकला है गुजरात। ठीक है ना, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा।